हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपको ढेर सारी उम्मीदें देने। अब ये उम्मीद छोटी सी नहीं रही, अब ये बड़ी सी उम्मीद हो चुकी है। आज से 6 से 7 दिन पहले मैंने फिजिक्स वाला अलक पांडे चैनल पर उम्मीद बैच लॉन्च किया, जिसके अंदर मैं नीट की फिजिक्स क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट किया। आप सब ने उसको बहुत प्यार दिया, पर साथ ही साथ आप सब ने एक रिक्वेस्ट की कि सर सिर्फ फिजिक्स से काम नहीं बनेगा, केमिस्ट्री भी ला दो, बायोलॉजी भी ला दो, केमिस्ट्री और बायो का भी क्रैश कोर्स रन कर दो नीट के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने आपकी बात सुनी, टीम से डिस्कशन किया और अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स को हम लेके आए उम्मीद बैच के अंदर, ताकि अब ये बैच सिर्फ फिजिक्स का क्रैश कोर्स ना रह जाए, ये कंप्लीट क्रैश कोर्स हो जाए नीट का। यहां फिजिक्स भी हो, यहां केमिस्ट्री भी हो, यहां बायो भी हो। तो अब यहां से अगले 60 दिन के अंदर हम सब मिलकर आपको नीट का कंप्लीट क्रैश कोर्स देने वाले हैं। देखो, अभी जो नीट की डेट है 1 अगस्त है, तो अभी हम उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को लेंगे। बट आगे अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स को थोड़ा स्लो कर लेंगे और आपको और डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आपको और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज भी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट लगातार देते रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि उम्मीद बैच में फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, बायो कौन पढ़ाएगा, तो फिजिक्स तो आप सबको पता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने फिजिक्स वाला अलक पांडे चैनल पे। तो फिजिक्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा और समय अगर कमी रहता है तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे टीम के अंदर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग जुड़ेंगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत ही खतरनाक महारथी लोग आ गए हैं। सो केमिस्ट्री में हमारे पास आ गए हैं पंकज सर को आप सब जानते हैं, पंकज सर ओपी है ना। तब तक के लिए ओके बाय। एंड देन यू हैव राजकुमार राव, यस, oh I'm sorry, it's अमित महाजन सर with 17 years of experience in chemistry। ये भी आए हैं बच्चों आपको अपना ज्ञान देने के लिए। सो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आ रहे हैं नीट क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री पढ़ाने। पंकज सर, अमित महाजन सर एंड वेट अ मिनट, बात यहां खत्म नहीं हुई। देन वी हैव सर्वेश सर विद अस। सर्वेश सर जो हम लोग के साथ यकीन बैच के अंदर रिवीजन करा रहे हैं केमिस्ट्री का, साथ ही साथ नीट क्रैश कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बहुत ज्यादा बच्चों का प्यार मिल रहा है उनको केमिस्ट्री के अंदर। बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर एक फॉर्मूले से हर तरह के सवाल सॉल्व करा देते हैं। सो यू हैव सर्वेश सर विथ यू, यू हैव पंकज सर विथ यू एंड यू हैव अमित महाजन सर विथ यू। तो ये हमारी केमिस्ट्री की टीम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स होगा उम्मीद बैच का, ये रन करेगा कंपटीशन वाला चैनल पे। कंपटीशन वाला चैनल आपने देखा है, नहीं देखा है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वीडियो के टाइटल में भी नाम दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो कंपटीशन वाला चैनल पे केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स रन करेगा उम्मीद बैच का। इससे आगे की डिटेल आपको केमिस्ट्री की फैकल्टीज बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं कि हमको बायो कौन पढ़ाएगा क्रैश कोर्स के अंदर, इस YouTube फ्री क्रैश कोर्स के अंदर बायो कौन पढ़ाएगा, तो बायो में हमारे पास हैं द 2 अल्टीमेट लेजेंड्स ऑफ फिजिक्स वाला। फर्स्ट इज तरुण सर को आप सब जानते हो, तरुण सर इज बेस्ट के नाम से वो ज्यादा फेमस हैं इंस्टेड ऑफ तरुण सर। एंड तरुण सर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, तरुण सर यकीन बैच में बायो ले रहे हैं, क्रैश में बायो ले रहे हैं, इवन लक्ष्य में भी आप लोग को शायद पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे जानते हो, यूट्यूब पे पेज सीरीज में भी आपको दिखे थे। सो नाउ ही नीड्स नो मोर इंट्रोडक्शन, है ना। अपने आप में वो एक ब्रांड बन चुके हैं, तरुण सर इज बेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सो आपके पास तरुण सर हैं फॉर बॉटनी एंड फॉर जूलॉजी you have the most experienced faculty of zoology in physics वाला मनीष दुबे सर। मनीष दुबे सर का 12 साल का एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इन्होंने निकाले हैं, बहुत सारी टॉप रैंक्स इन्होंने निकाली है। इनका इंट्रोडक्शन मैं कई बार यूट्यूब पे दे चुका हूं और सर हम लोग के साथ पढ़ा रहे हैं नीट क्रैश कोर्स के अंदर और रिसेंटली यकीन के अंदर भी सर पढ़ा रहे हैं और सर को बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों का। सो दिस इज योर बायोलॉजी टीम फॉर क्रैश कोर्स। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका उम्मीद बैच का
बायोलॉजी क्रैश कोर्स भी रन करेगा कंपटीशन वाला चैनल पे। कंपटीशन वाला चैनल नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप यूट्यूब पे टाइप कर दो कंपटीशन वाला, यू विल गेट दी चैनल। सो कंपटीशन वाला पे रन करेंगे उम्मीद की केमिस्ट्री एंड उम्मीद की बायोलॉजी, ये दोनों चीजें कहां, कंपटीशन वाला पे। और फिजिक्स कहां रन करेगी, अपने चैनल फिजिक्स वाला अलख पांडे पे। तो जरा मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लूं। सो नीट 2021 हमारा टारगेट होगा, फिजिक्स क्रैश कोर्स होगा हमारा, कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन बाय अलख पांडे, यहां पे लिखा हुआ है। मैं ही लूंगा, जहां तक जा सकेंगे हम ही जाएंगे साथ में। अगर डेट्स यही रहती हैं तो शायद हमको और टीम का सपोर्ट लेना पड़े, तो टीम भी हमारे साथ में आएगी और बहुत जानदार टीम साथ में आएगी। वैसे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्रैश कोर्स कल यानी 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, टुमारो 17th से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग भी अपनी फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पकड़ेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा सा धीमे हुआ, आपको मैंने वार्म अप कर दिया। अब अगले चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस थोड़े से कम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस शीट के अंदर आप क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे, कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैं यहां पे कवर करूंगा। तो फिजिक्स के क्रैश कोर्स के बारे में और कुछ आपको बताना नहीं, सारी चीजें आपको पता है, वो ऑलरेडी चल रहा है। कल से उसकी और नेक्स्ट क्लासेस आएंगी, लॉज ऑफ मोशन हम लोग पकड़ेंगे। शेड्यूल की बात करें कि क्या सीक्वेंस रहेगा चैप्टर का, तो सीक्वेंस पूरा एनसीईआरटी का रहेगा। मैंने स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स से किया, फिर काइनेमेटिक्स लिया, नाउ लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, पूरा एनसीईआरटी का सीक्वेंस। हाँ, कई लोग कह रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन कहाँ गया, वो मैं बाद में पढ़ाता हूं। यूनिट्स एंड डायमेंशन मेजरमेंट उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है, तो उसको पूरा सिलेबस एंड करने के बाद करेंगे, इतने आसान से टॉपिक को लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही फिजिक्स की बात। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल 17 तारीख को। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। बेटा मैं आपको उम्मीद सीरीज के केमिस्ट्री प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स की उम्मीद सीरीज बहुत ही बढ़िया चल रही है और जनता की भारी डिमांड पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीरीज भी आपके सामने आ रही है अब, है ना। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है पंकज सिजरिया और 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और कुछ रैंकें भी निकाल रखी हैं अपन ने, है ना। वैसे रैंक तो बच्चे ही निकालते हैं, अपन तो हेल्प करते हैं बस, है ना। तो मैं आपको अब बता रहा हूं अपना वीकली शेड्यूल क्या होगा, केमिस्ट्री का वीकली शेड्यूल क्या होगा। कुछ इस तरीके से शेड्यूलिंग की गई है कि 2 दिन फिजिकल केमिस्ट्री, 2 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 2 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलली आपकी चलेंगी, तभी तो हमें 60 दिन में कवर करना है पूरा, है ना। तो 2-2 दिन क्लासेस आपकी चलेंगी, और वो 2 दिन कौन कौन से होंगे और कौन कौन से आपको टीचर पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सर्वेश सर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊंगा और इनऑर्गेनिक में अमित महाजन सर पढ़ाएंगे। बाकी डेज आपको बता दिए जा रहे हैं, देखिए आप सभी लोग, ठीक है। 2-2 दिन का प्लान है, ये मैंने आपको बता दिया कि 2 दिन फिजिकल केमिस्ट्री, 2 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 2 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चलेगी। और कौन कौन से 2 दिन चलेगी और कौन पढ़ा रहा है देख लीजिए एक बार। फिजिकल केमिस्ट्री सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मंडे और थर्सडे को उनकी क्लास होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमित महाजन सर पढ़ा रहे हैं, इनकी ट्यूसडे और फ्राइडे को सर की क्लास होगी, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, और वेडनेसडे और सैटरडे को मेरी क्लास होगी, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल होगा, वीकली शेड्यूल आपका ये है, आप एक बार देख लीजिए, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताता हूं क्या क्या आप फॉलो करोगे। आपको जैसा कि पता है 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आपको किस पर फोकस करना है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले। आपको क्या करना है, आप एक पेज लीजिए, ठीक है। जैसे सर लोग पढ़ाते जाएं वैसे आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स आपके बनाते जाइए, जो जो फॉर्मूले सर बताएंगे क्लास में वो लिखते जाइएगा, है ना। तो और उन फॉर्मूले की जो आप एक पेज में बनाएंगे उसको आप अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए, या एक फाइल बना लीजिए जिसमें आप उसको अटैच कर लें। एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको वो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और साथ में पीवाईक्यूज आप लगाते जाएं, सर भी वैसे कराएंगे और आप भी साथ में पीवाईक्यूज भी लगाते जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, ये वाला पोर्शन मैं ले रहा हूं, इसमें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला होता है, फंक्शन ऑफ रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट क्या करता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार, आपने बहुत बार ही ये क्वेश्चन देखा होगा, एल्कोहलिक KOH हो गया, HBr पेरोक्साइड हो गया। तो ये रिएजेंट क्या करते हैं, तो रिएजेंट और उनके फंक्शन ये आपको याद रखने हैं। कैसे रखने हैं, जब क्लास होगी तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि रिएजेंट का एक चार्ट बनाओ प्रॉपर तरीके से और उसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वो आपको सिखाया जाएगा। मतलब ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
और आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए जीओसी में। तो जीओसी बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा मैं, है ना। तो जीओसी में अच्छी कमांड होगी तो आगे जाके आपकी रिएक्शन जैसे SN1 SN2 तो उस जगह काम आती है। और भी कई सारी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह, वहां भी ये काम आती है ना। और भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी बहुत बार लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप ये। और नेम रिएक्शन बेटा हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नेम रिएक्शन जरूर होती हैं। उन नेम रिएक्शन को अपन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में रहता है पहले नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनाया जाता है ऑर्गेनिक में और फिर उसके बाद किसी और जगह स्विच करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसका वेटेज पिछले कुछ सालों में ज्यादा हो गया है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर हो गया। तो इस टाइप के जो चैप्टर हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे चैप्टर मैं कवर कराऊंगा आपको, ऑर्गेनिक के अंडर आते हैं ये सारे। तो इन चैप्टर पर आप ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि इनसे देखिए हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन वैसे ही रखा हुआ है। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन तो यहीं तैयार हो गए, है ना, जब पढ़ेंगे तब तैयार होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए आपके। तो हर बार मतलब ये मान लीजिए कि पिछले 5-7 सालों में हर बार मतलब क्वेश्चन आ रहा है इसका, ठीक। और पीवाईक्यूज अपन खुद करेंगे और पीवाईक्यूज आपको भी करने, मैं भी करवाऊंगा आपको क्लास में, ठीक है, क्लियर है एकदम। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सभी लोग जानते हैं एनसीईआरटी इज गॉड। मतलब एनसीईआरटी की आपको एक एक रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है। एनसीईआरटी की कोई भी रिएक्शन आपको छोड़नी नहीं है। अमित सर आपको बहुत अच्छे से कवर कराएंगे सारी रिएक्शंस, है ना। तो आप बिल्कुल फोकस करें एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन आपको कवर करनी है और पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी है, मेरी कुछ थ्योरी है, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि देखिए आपके पास 3 चीजें हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमेशा ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो होना भी चाहिए, ठीक है, तभी आप अपने आप को स्टूडेंट बोलो, वरना बोलो मत। तो आपको एक ना एक जरूर पसंद होगा, या तो फिजिक्स पसंद होगा या केमिस्ट्री पसंद होगा या बायोलॉजी पसंद होगा। तो वो तो आपका मास्टर हो गया, ठीक है। सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से सुनना। जैसे आपने मान लो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली है भाई, सीधा सा बात है कि आप उस चीज को बहुत कम टाइम में पढ़ लोगे। जैसे अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है, ठीक है, फिजिक्स आपको बहुत पसंद है तो आप उसके 30 क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लगा सकते हो, है ना। या आपको केमिस्ट्री पसंद है तो उसके क्वेश्चन भी आप बहुत जल्दी लगा सकते हो क्योंकि वो आपको पसंद है, आपको वो आती है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, तो वो बहुत कम टाइम में हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, आप आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सा बेस्ट है। फिजिक्स बेस्ट है, आपका केमिस्ट्री बेस्ट है, आपका बायोलॉजी बेस्ट है, ये आपको पता है ना, मुझे तो नहीं पता, ये आपको ही पता है। तो इन तीनों में से जो भी आपका बेस्ट है उसको आप कम टाइम देंगे पढ़ने के लिए क्योंकि आप कम टाइम में ही उसको कवर कर लेंगे। और बाकी दोनों जो बचे आपके, जैसे फिजिक्स आपका अच्छा था तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपका बचा तो उसको आप ज्यादा टाइम देंगे ताकि वो फिजिक्स के बराबर बन सके। उतना बराबर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वो आपको ज्यादा पसंद है ना, या किसी को हो सकता है केमिस्ट्री पसंद हो, तो फिजिक्स और बायोलॉजी को आप उस बराबर तक लाओ, ठीक है। अगर उसके इक्विवेलेंट लेवल तक भी ले आए तैयारी के वक्त तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। मतलब एक आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, बाकी तीनों में तो आप एवरेज होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कई लोग करते हैं कि हमने छोड़ दिया, जैसे कई लोग तो छोड़ ही देते हैं। मान लो किसी को केमिस्ट्री पसंद होती तो वो फिजिक्स ही छोड़ देता है, या फिजिक्स पसंद होती तो वो कुछ और ही छोड़ देता है ना। तो इस टाइप से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो भी आपका बेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करो, वो आप अलग कर लो। वो तो आपको पता ही है, वो तो आपको आता ही है। बाकी जो दोनों बचे उन पर ज्यादा फोकस करना, ज्यादा मेहनत करनी है, उसको आपको बराबर पे लाना है दूसरे वाले के, ठीक है, समझ गए बात को। अब आपको आगे बायोलॉजी के लिए तरुण सर गाइड करेंगे। मिलते हैं अपन लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अरे यार, ये मोटी मोटी बुक्स लेके कहाँ जा रहा हूँ मैं? मुझे तो उम्मीद बैच में बच्चों को बताना था। 1 मिनट यार, मैं इसको रख लेता हूँ। हेलो एवरीवन, आपने मुझे बेटा इन मोटी बुक्स के साथ देख के समझा होगा यार, बायो के टीचर को तो बहुत पढ़ाना पड़ता है और बहुत ही सारा पढ़ना पड़ता है। पर उम्मीद बैच आपके लिए जो हम ला रहे हैं, इसमें बायोलॉजी प्योर एनसीईआरटी बेस रहेगी और ये आपकी उम्मीद को पूरा करेगी नीट में सिलेक्ट होने के लिए। क्योंकि हमने बेटा आपका प्यार देखा है अलग सर के लिए कि जब उन्होंने फिजिक्स के लिए इस बैच को स्टार्ट किया तो बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा तारीफ की कि सर आपने बहुत ही अच्छा कराया, हमें बायो भी चाहिए, हमें केमिस्ट्री भी चाहिए। तो अलग सर ने बोला है भाई देखो ऐसा है, ये बच्चे जो है एक उम्मीद के साथ आए हैं हमारे साथ, और इसमें वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक शायद कुछ नहीं पढ़ रखा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे पास जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है, बैकलॉग है, उन सबको फायदा होना चाहिए। तो फिर हमने कहा यार ये मोटी बुक्स छोड़ दो, अब तो इनको उन बुक्स से पढ़ाना पड़ेगा जो बहुत ही रेलेवेंट होगा, और हम स्टार्टिंग से उन्हीं को पढ़ाते हैं, तो खाली आपको डराने के लिए ले आएंगे।
तो हमने कहा भाई ठीक है, तो हम किससे पढ़ाएंगे इसको, आपको सिंपल प्योर एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ाएंगे। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 17 मई से, और इस बैच में क्या मिलेगा और कैसे मूव करेगा उसकी डिटेल में आपको अब बताने वाला हूं। तो बैच कैसे मूव करने वाला है, सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि इसमें, बायो तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, और भी सर हैं हमारे साथ, तो इसमें हम कैसे मूव करेंगे। मेरे बारे में फोटो आ गई फिर से। तो हम कैसे मूव करेंगे, वीकली शेड्यूल रहेगा, मींस आपको वीकली शेड्यूल मिल जाया करेगा कि आपकी किस टॉपिक की क्लास होने वाली है, कब होने वाली है, ये आपको पता चल जाएगा। मींस ऐसा नहीं कि रैंडम क्लासेस चल रही हैं आपको, कभी भी हो रही है, नहीं, आपको एक वीकली शेड्यूल मिल जाएगा, कब हो रही है, कैसे हो रही है, ये पता रहेगा आपको। और हम टॉपिक को वन शॉट या मतलब प्रॉपर कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत तेज नहीं पढ़ाएंगे और ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि कुछ समझ ना आए। हम ये मान के चलेंगे कि आपको थोड़ा आता होगा पर बहुत सारा हमें पढ़ाना है। तो इस तरीके से मूव करेंगे, वीकली आपको शेड्यूल रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे प्रॉपर आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास डिटेल्स हैं ये इस कोर्स की, वो ये है बेटा हमारे पास कि 3 दिन बॉटनी चलेगी, 3 दिन ज़ूलॉजी चलेगी। तो आपका चेंज होता रहेगा कि आपने कुछ ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, टॉपिक स्विच होते रहेंगे, इससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर मैं शेड्यूल पे बात करूं तो आपको ये समझ आएगा कि आप देख लीजिए टीचर्स कौन है। सब्जेक्ट बॉटनी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और ज़ूलॉजी हमारे रिस्पेक्टेड मनीष दुबे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, यकीन बैच में पढ़ा रहे हैं अभी, और बच्चों ने बहुत ही प्यार दिया इनको। एग्जैक्टली बता रहा हूं, मैंने सर का कंटेंट मतलब हम लोग डिस्कस भी करते हैं, सर मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक चीज कहते हैं सर ब्रेन में सेट हो जाती है। तो मनीष दुबे सर ज़ूलॉजी पढ़ाएंगे, बॉटनी वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, और आपको हम लोग मिलके एक नई उम्मीद की तरफ लेके चलेंगे कि आप भाई बिल्कुल सिलेक्शन के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी खुद के आगे वो धुंधलापन या वो अंधेरा देखें कि नहीं हो सकता। ये एक लास्ट चांस की तरह आपको भी लेना है, और हम भी आपकी तरह एक नई एनर्जी के साथ फिर से इसमें जुड़ेंगे और सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। मींस कि सब कराना है, शॉर्ट में कराना है और प्रॉपरली समझा के कराना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। तो इसके बाद बेटा हम लोग आगे की डिटेल देखते हैं। यूट्यूब पे क्लास होगी 60 डेज का अप्रोक्स, ये क्रैश कोर्स है, कंप्लीट नीट की रिवीजन समझिए इसे, या एक तरीके का कंप्लीट कोर्स समझिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे हमने पीडब्ल्यू के ऐप पर क्रैश कोर्स में भी पूरा ही पढ़ा दिया बेटा। हमने क्रैश कोर्स बोला लेकिन उसमें पढ़ाया पूरा है, मतलब हमारे टीचर्स ने सबने एक कंप्लीट कंटेंट पढ़ा दिया। तो देखने में क्रैश कोर्स लग रहा है, पर हमारा कोई भी क्रैश कोर्स जो है वो एक कंप्लीट कोर्स जैसा होता है। तो हम सब कुछ पढ़ाते हैं, और क्योंकि हम रेलेवेंट पढ़ाते हैं इसलिए हम टाइम बचा लेते हैं। मीन्स हम लोग आकर ऐसा नहीं कि आपके सामने बहुत बात कर रहे होंगे, हम एकदम रेलेवेंट पढ़ाएंगे, उससे आपका टाइम सेव रहेगा। और हम साथ के साथ क्या करेंगे बेटा, आपको बताते रहेंगे कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, ये आपने बनाने हैं, ये छोड़ना है। तो एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ना टीचर को कि भाई ये तुम्हारा दायरा है, तुम्हें इसमें रहना है, इसके बाहर नहीं जाना। तो वो सब काम हमारा रहेगा। तो इस कोर्स में आपको ये सारी चीजें देंगे। उसके अलावा बेटा हम लोग जो मूव करेंगे, आपको बता दिया प्रैक्टिस शीट का कॉन्सेप्ट। मींस आप हर एक सेशन के बाद हमसे एक प्रैक्टिस शीट ले लेंगे, जो आपको ऐप में सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से वो शीट आपको मिलेगी, आपने उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, और किस तरीके से आप क्या है सारी चीजें सीख पाएंगे। मींस कि आप उसको बस सॉल्व करना, आपने हमारे साथ बने रहना है। और स्टार्ट हो रही है बेटा ये 17 मई को। और मैं इसके साथ एक चीज और बोलना चाह रहा हूं कि हमने अपने पीडब्ल्यू पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जो हमने इंटरनल बच्चों के लिए की थी, बच्चों ने कहा तो एक्सटर्नल बच्चों के लिए भी हमने ओपन की है। और वो टेस्ट सीरीज को मैं बायो के सिलेबस को इसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं। मींस कि ये टेस्ट सीरीज के पैरेलल चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भी आप इसमें खुद से जाकर मतलब खुद के मार्क्स देख सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े क्राउड के साथ अगर आप मतलब कंपटीशन करेंगे तो आपको अपनी रियल ग्रोथ दिखाई देगी कि आप कैसे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के साथ भी इस उम्मीद को अलाइन करेंगे, ताकि खासकर बायो में मैं बोल रहा हूं, ताकि आप अपने को टेस्ट भी कर सके। तो टेस्ट सीरीज की डिटेल आपको ऐप में मिल जाएगी, आप ऐप में जाके सारी डिटेल टेस्ट सीरीज की देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट बेटा उस चीज को किया जाता है जो मतलब क्वालिटी ना हो बहुत ज्यादा, और मतलब हम कहते हैं जिसको जरूरत हो बहुत ज्यादा बोलने की, यार ये अच्छी है। एक्चुअल में क्या किया हमने इसमें, मैं आपको एक इंसिडेंस बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था। कुछ दिन पहले मैं एक ऑनलाइन लेक्चर देख रहा था किसी का, तो उसमें एक क्वेश्चन था, हम लोग बोलते हैं सैप्रोलैग्निया करके एक एग्जाम्पल होता है फाइकोमाइस्टिस का, वो मास्टर को भी नहीं आता था कि है क्या एग्जैक्टली वो।
और वो बच्चों को कह रहा है कि यार ये मतलब इसका आप ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो करना नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर उन्होंने टेस्ट सीरीज में क्यों दिया? अच्छा, जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, टेस्ट सीरीज को खुद बनाया है ताकि हम वो चीज उसमें डाल सके जो आपको चाहिए। ऐसा ना हो कि यार कुछ मतलब ऐसा चला जाए जो काम का नहीं और बच्चे परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हम एज अ टीचर जानते हैं ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप बच्चे हैं, आपको तो जो भी हम देंगे आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए बेटा टेस्ट सीरीज को हमने जो क्वेश्चंस हैं उसको ऐसे डिजाइन किया है कि जो रेलेवेंट हो, नीट के लेवल के हो और बेसिकली आपके फायदे के हो। तो इस तरीके का डिजाइन, और बच्चे पसंद कर रहे हैं उस टेस्ट सीरीज को। अभी एक टेस्ट हुआ है, उसका सेकंड टेस्ट होने वाला है, तो मतलब रियल में टेस्ट सीरीज भी आपके नीट के एग्जाम तक मूव कर रही है। तो हमने कोशिश की भाई चलो इसके साथ अलाइन करते हैं, बहुत सारे हमारे अपने बच्चे भी हैं जिनको बैकलॉग है, वो भी देखें इसे। तो हर एक बच्चा उम्मीद बैच में मूव कर सकता है हमारे साथ, जिसने पहला कुछ नहीं पढ़ रखा, दूसरा जिसने थोड़ा पढ़ रखा है, मतलब काफी सारा बैकलॉग है, और जिसको रिवाइज करने का मन है, वो मूव करे हमारे साथ और फिर से अपनी एक नई उम्मीद जगा सकता है। क्योंकि बेटा हम इस बैच से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे और अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। तो मिलते हैं बेटा उम्मीद बैच में, और जल्दी से क्लासेस में बहुत सारे कोर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।